हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो मैं इंट्रो देना भूल ही गया। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं, बट इट विल बी अ व्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सब सेंटर में क्या चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जहाँ पर डेफिनेटली ये व्लॉग है, लेकिन यहाँ से इस व्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। खास करके CHOs के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, और जो लोग CHO बनना चाहते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। हमारे साथ बने रहिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। लुक एट दिस रोड, ये हाईवे है यहाँ से घूमने के लिए, और ऐसी सिटी को ज्वाइन करने वाला जो रोड है वो उसकी हालात देख सकते हो। हालांकि आगे हद तक काम हो चुका है और यहाँ पर इस रोड की कुछ हद तक मलम पट्टी कर दी गई है, पैकेजिंग कर दी गई है। अभी तक स्ट्रॉन्ग तो रोड नहीं बना है। साइड हुई है, एक साइड का काम चालू है। पहले जब मैं यहाँ पर पोस्ट हुआ था एज CHO, तो मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं नहीं कर पाता था क्योंकि इसका सबसे मेन रीज़न था ये रोड, जो कि अब हुआ है। एक साइड देखो भाई, ये भी ड्राइवर। हेलो गाइस, तो हम अपने सब सेंटर में पहुंच गए हैं। सब सेंटर के बारे में कुछ बताने से पहले आप हमारे सब सेंटर का कुछ झलकियां देख लीजिए। तो सब सेंटर के कुछ झलक देखने के बाद आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा क्या है क्यों है। तो करते हैं बाहर से, ये है हमारा एंट्रेंस, और एंट्रेंस में आते ही हमारा सब सेंटर का रोल है सब सेंटर का कि आपके जो शूज़ चप्पल से यहाँ पर निकाले जाते हैं। दिस इज़ हमारा वेटिंग रूम। यहाँ पर जो पेशेंट्स है या फिर जो वैक्सीन के लिए जाते हैं, अगर ज़्यादा लोग हुए तो कुछ लोग यहाँ बैठते हैं। एंड ये हमने कुछ रखने के लिए टेबल भी रखा है जो कि रोल होता है। एंड दिस इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर जो पिछले साल लगाया गया था। एंड यहाँ पर कुछ पोस्टर्स आप देख सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू रीड। अगर आपको मराठी आती है तो ही आप समझ सकते हो। सो दिस इज़ द एंटायर वेटिंग रूम हमारा। ये आप अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर दिखेंगे अमित जी TB फ्री इंडिया कैंपेन चलाते हुए। काफ़ी पुराना पोस्टर है। तो सबसे पहली चीज़ आप वो देखोगे, एंड अब देखोगे यहाँ पर मेरा टेबल एंड चेयर का ये फंडा है कि मैं अपना टेबल जो है वो क्लीन देखना पसंद करता हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं रखना पसंद करता। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सिर्फ BP अपैरेटस और स्टेथोस्कोप है और कुछ कागजात है जो इम्पोर्टेंट है, एंड मेरी गाड़ी की चाबी। और मेडिसिन भी मैं यहाँ पर नहीं रखता। मेडिसिन जो है पीछे कबर्ड में रखे गए हैं। तो जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उन्हें दे देते हैं। टेबल के अलावा भी और एक चीज़ है, यहाँ पर हमने एक टेबल जो डिलीवरी रूम है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम रखते हैं, जैसे कि ये AEFI किट है और कुछ जो वैक्सीनेशन के रिलेटेड कुछ जो भी सामान है यहाँ पर है। टॉवेल्स एंड कुछ कपड़ा यहाँ पर रखा है। ये वेइंग मशीन है बच्चों की जिसे ढक दिया गया है। मेरा हेलमेट है। तो ये टेबल हम यूज़ करते हैं ऐसे कुछ चीज़ें रखने के लिए, या फिर कभी मेडिसिन का स्टॉक आता है तो यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं वो रखे। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो पिछले 5 साल के पुराने डॉक्यूमेंट्स है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ये पहला फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारा RO था जो अब मतलब नहीं यूज़ किया जाता, ख़राब हुआ है, वो ऊपर हमने रख दिया है। तो आप यहाँ पर इस रूम पर देखोगे काफ़ी ऐसे चार्ट्स है हेल्थ एजुकेशन वाले कि यहाँ पर क्या क्या किया जाता है। और ये जो NHM जिला परिषद है सोलापुर का,
उसके तहत जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर देखो ये पॉइंट आप देख सकते, देना देना सुविधा मतलब कौन से सर्विसेज यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ऐसे 7-10 सर्विसेज है जो यहाँ पर दिए जाएंगे। सो एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है जो एएनसी है उनका टेस्टिंग, फिर वैक्सीनेशन, फिर जो भी विटामिन के टैबलेट्स होते हैं वो, फिर जो न्यूनेट्स के लिए सर्विसेज होते हैं, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फिर उसके बाद हेल्थ कैंपेन्स, फिर उसके बाद डायरिया एंड फीवर के रिगार्डिंग, फिर जो भी कैटरैक्ट के रिगार्डिंग पेशेंट्स, देन अगर सेक्सुअल डिसीजेस है उसके रिगार्डिंग, फिर आपका टीबी एंड लेप्रेसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर सर्विसेज आपको इस सब सेंटर में या फिर हर एक सब सेंटर में दिए जाते हैं। ये 2 पिटारे हैं, ये 2 कबर्ड से, तो आपको दिखा तो इस कबर्ड में है क्या। तो इस कबर्ड में आपको देखने को मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, मोस्टली डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स है ये 2017 से लेकर 2022 तक के डॉक्यूमेंट्स है, और ये अभी जो चल रहे हैं इन वर्क है ये डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा मास्टर है, यहाँ पर हम साइन कर रहे हैं इसमें, और ये बाकी के रजिस्टर्स है। दूसरा कबर्ड है, यहाँ पर हमने स्पेशल आप देख सकते हो यहाँ पर किट्स है, टेस्टिंग किट्स है, फिर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स है, मेडिसिन है, कुछ और एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, सिरिंजेस है, फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स है, एप्रन है, जो जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन होता है उनके लिए जो कार्ड है वो कार्ड है, सिरिंजेस है, और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने रखे हैं। और यहाँ पर लॉकर भी है, कुछ पीपी किट्स है, फिर सैनिटाइज़र, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, नीडल कटर एंड ऑल, कॉटन भी है। तो और कुछ जो चीज़ें जो नई यूज़ होती है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, ये ऊपर क्यों रखे गए हैं। होता है हर 5 साल में एक ऑडिट या फिर इंस्पेक्शन होता है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है, उसी तरह से सब सेंटर का, पीएचसी का, जो जिला परिषद के अंडर जो भी आते हैं उनका पंचायत राज कमेटी के द्वारा विजिट होता है, ऑडिट होता है। तो हर साल 5 साल के बाद वो ऑडिट होता है, एंड आपको उस ऑडिट में आपका जो भी सब सेंटर है, पीएचसी है, जो भी ऑफिसेस है उनके अंडर आते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड 5 साल का आपको दिखाना होता है। तो एक बार वो ऑडिट हो जाता है तो जो भी कागजात होते हैं वो आप वहाँ पर मतलब आप एक कॉटन मतलब जो भी एक आप कपड़ा लोगे उसमें आप बांध के रख देते हो, ताकि वो जो पूरा 5 साल का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें रखे गए हैं। एंड जो भी अभी के मतलब अब वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2017 से लेके वो 2012 से लेके 2017 तक के हैं, इसलिए वो ऊपर है। अब इस कबर्ड में आपने जो देखे हैं वो 2017 से 2022 तक है। अब उन्हें भी पैक करके हम ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमारा जो पीआरसी का जो ऑडिट है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी बांध कर ऊपर रख देंगे, और फिर से 2022 से के आगे का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अब यहाँ पर इस कबर्ड में रखा जाएगा। भाई जैसे कि आप पढ़ सकते हो मराठी प्रसूति गृह यानी कि डिलीवरी रूम। अब हम आपको डिलीवरी रूम दिखाएंगे। दिस इज डिलीवरी रूम। तो जैसे कि आप देख सकते हो हालत, ये ओटी में डिलीवरी के लिए यहाँ पर महिला को लिया जाता है, बट ये बाहर रखा गया है क्योंकि अभी ये वर्किंग में नहीं है, बंद है काफ़ी दिनों से, इसका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। ये है हमारा डिलीवरी रूम जहाँ पर डिलीवरी होती है। अब काफ़ी की गई है, लेकिन हम इस जो भी पूरा डिलीवरी रूम का सेटअप है इसे फिर से बना रहे हैं। जो भी हमारे लिए जो भी ग्रांट आता है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें होता है, उसका यूज़ करके हम पूरी तरह से सब कुछ चीज़ें फिर से लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे वॉशरूम्स है, वहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ ये जो रूम है ये यहाँ पर क्लीनिंग एंड ऑल वो चीज़ें होती है। पोस्टर्स ये है एएनसी का बिफोर प्रेगनेंसी के बारे में जो भी चेकअप होता है उसके रिगार्डिंग ये है सेम चीज़। ये है पार्टोग्राफ, फिर ये अभी मराठी में, मुझे इंग्लिश में मतलब है। एंड दिस यू कैन सी 3rd स्टेज का मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग पोस्टर है। देन आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरीके से आपको केयर लेना है। फिर कंगारू मदर केयर के बारे में पोस्टर है। यहाँ पर कुछ ट्रेस के पोस्टर्स है, जैसे ट्रे नंबर 1 डिलीवरी ट्रे, तो वो यहाँ पर हमने बनाया है। ट्रे नंबर 2 पे एपिजोटॉमी ट्रे, फिर उसके बाद बेबी ट्रे, फिर मेडिसिन ट्रे। ट्रे नंबर 5 है इमरजेंसी, फिर MVA ट्रे, एंड देन फिर उसके बाद है PPI UCD ट्रे। बोर्ड लगाया गया है, मतलब जो THO है, MO है,
जो MPW है, HA है, जो ANM सिस्टर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। जितना भी आपने सब सेंटर के बारे में देखा है तो आप कहोगे ये क्या जगह है, कैसी है, किसी हॉस्पिटल को आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है वो 1970s में बनाई गई है, तब से लेके अभी तक है। और यहाँ पर कुछ फ्लोर एंड ऑल जो टाइल्स लगाए हैं वो रिनोवेट किया था। अब इसको आने वाले दिनों में रिनोवेट किया जाएगा, कलर एंड ऑल सब कुछ किया जाएगा, एंड तब यू विल सी कि क्या है। तो उससे पहले मैं चाहता था कि आपको व्लॉग में दिखा दूं कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ। दिनों में 2 साल में जो पैंडेमिक के कारण सब सेंटर में ज़्यादा आना नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क फील्ड पर ही था, जैसे वैक्सीनेशन, टेस्टिंग एंड ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब चीज़ें सुधर गई है तो यहाँ पर भी सुधार जल्दी ही, काफ़ी कम दिनों में, कम टाइम में हम लेके आने वाले हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। एक चीज़ है जो मैं हमेशा हंसता हूँ, वो है मतलब जिस भी बंदे ने यहाँ पर ये इसकी फिटिंग की है, तो क्या है कि ये पूरा रूम है, ये हॉल है, और ये इसका सेंटर यहाँ पर आता है, और ये देखो फ़ैन कहाँ पर लगा है। मतलब हम बैठे, ये पूरा छोड़ के हम यहाँ पर बैठे ताकि ये फ़ैन की हवा हमें लगे। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए बंद है, बट देखो भाई क्या क्या इंजीनियरिंग है। इंटरेस्टिंग पोस्टर या फिर एक जो हम चार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपल्या स्थिती आजारानुसार कोणती गर्भनिरोधक पद्धत योग्य है, जैसे फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग ये चीज़ है। तो भी अपैरेटस एंड स्थितियों के अलावा एक और जो चीज़ हमारे टेबल पर रहती है वो है ये टैब। अब ये जो टैबलेट है वो ना ही मेरा है, ये हमें दिया जाता है हर एक सब सेंटर में। स्पेशली ये दिया जाता है फॉर जो ANMs है उनके लिए। मैं इसको ओपन करके आपको दूंगा। इसका मेन यूज़ क्या है कि ये NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के स्क्रीनिंग के लिए। अब मैं सब सेंटर में क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्विसेज कौन सी दी जाती है, तो वो हमने इस चार्ट पर देख लिया था कौन सी सर्विसेज है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कोई भी अगर आप नए CHO हो और क्या चीज़ें होती है, क्या एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और भी चीज़ें हैं, अब जैसे जैसे मैं कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं बीच में रोक कर वीडियो शूट कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में रुक कर वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर CHOs के रिगार्डिंग, जैसे कि डेली रूटीन क्या होता है, या फिर कोई भी अदर चीज़ें, आप किस तरीके से वैक्सीनेशन करते हो, कौन से सर्विसेज कंडक्ट करते हो, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चाहते हो मैं और वीडियोज़ बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मेरा एक क्वेश्चन आपको रहेगा कि आपको कैसा लगा आज का जो वीडियो बन रहा है, चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप और ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद करोगे, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग में हो? क्या आप व्लॉग्स देखना पसंद करोगे? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। पता नहीं ये कितना बड़ा व्लॉग होने वाला है, बट आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, एंटरटेनिंग या फिर किसी मतलब कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल इस व्लॉग में ज़रूर मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या इस सब सेंटर में मैं अकेला ही हूँ? नहीं, मेरे पीछे स्टाफ है, 2 ANM है, एक जो है वो परमानेंट है, एक जो है वो NHM के अंडर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। उसके बाद हमारे पास हमारे सब सेंटर में पार्ट टाइम जॉब के लिए है, जो मतलब यहाँ पर देखभाल करती है साफ़ सफाई का, क्लीनलीनेस का। फिर उसके बाद हमारे 5 आशाज है जो इस विलेज में, अब मेरे सब सेंटर के अंदर 2 विलेज आते हैं। ये एक जिस विलेज में ये सब सेंटर है विट, ये एक विलेज है, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दूसरा विलेज है जिसका नाम है अंजंडो, वहाँ पर एक आशा है। तो टोटल 6 आशास एंड 2 सिस्टर्स, ANM सिस्टर्स, एंड एक जो पार्ट टाइम है। आई थैंक गॉड फॉर दैट कि अच्छा स्टाफ मुझे है यहाँ पर मुझे दिया गया है, जो कि मेरा ख्याल रखता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है काम। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो सर्विसेज है अंडर सब सेंटर के जो देने चाहिए, तो वो भी अप टू डेट है। अब फिर उसमें क्या होता है कि आप ऑन द फील्ड सब जो सर्विसेज है वो देते हो, फिर उसका जो भी रिपोर्ट है वो आपको ऑनलाइन देना होता है। हमारे OPD का टाइम अब हो चुका है। फिर स्क्रीनिंग जो भी हमारी रही, मतलब जो भी हमने ऑफलाइन की थी, तो उसका हमने ऑनलाइन डेटा फिल कर दिया है। सो वो एक अच्छी बात हुई है। अब हमारा OPD का टाइम ख़त्म हो चुका है। OPD के बाद जो टाइम होता है वो फील्ड विजिट का होता है। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक। तो वी आर बैक द रूम पे
बैक टू द रूम। अब फ्रेश हो चुका हूँ और अब टाइम है कुछ खाने का। काफ़ी भूख लगी है तो मैं कुछ खा लेता हूँ। ये मेरा रूम है। किसी और अदर व्लॉग में दिखाऊंगा मेरा सेटअप। सो अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में जब भी टाइम मिलेगा या फिर जब भी मैं व्लॉग करूँगा। अभी तो खाना खा के मस्त सोने वाला हूँ, फिर उसके बाद में शाम को हम मिलते हैं।